हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है स्कॉर्पियो साइन के लिए, वृश्चिक राशि के लिए 8 फरवरी से 14 फरवरी तक, 8 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक। ओके, सो इस रीडिंग में हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और साथ ही साथ आपके स्पिरिट्स गाइड के क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, एंड अगर आपको स्कॉर्पियो साइन की या वृश्चिक राशि की ईयरली या मंथली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी इस वीक की रीडिंग करेंगे। 8 फरवरी टू 14 फरवरी, स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, किंग ऑफ कप, द लवर्स, किंग ऑफ वेंट्स, द सन, हेरोफेंट एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सो गाइज, इस वीक मैंने बहुत सारी रीडिंग्स करी है और मैंने बहुत राशियों में ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी लोग यहाँ पे इनर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग इनर वर्क, शायद ये वीक ही वही है, शायद ये मंथ ही वही है कि आपको अपनी गलतियों के ऊपर खुद काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, अपने लाइफ का हीरो बनना है। इस तरह की यहाँ पे शायद ये मंथ ही आपको वो गाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है। किंग ऑफ कप की एनर्जी बताती है हमें साधना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोई पीस और काम होके साधना कर रहा है यहाँ पे, जैसे वो अपना ही लाइफ, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जैसे कोई रिलैक्स होके बैठा हुआ है और सोच रहा है अपने बारे में कि पास्ट में क्या हुआ है, क्या गलतियां उससे हुई है, क्या सीखा है, प्रेजेंट में जो सिचुएशंस हैं वो क्यों है, आगे फ्यूचर को मुझे कैसे करेक्ट करना है। इस तरह की यहाँ पे साधना है। कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे साधना है, रिलैक्स होके समझना है। ठीक है, ये समझ रहा है यहाँ पे। इसके बाद है दी लवर्स। सो गाइज, दी लवर्स का कार्ड, मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। दी लवर्स का कार्ड जो है वो ग्रोथ का कार्ड भी होता है। दी लवर्स का कार्ड एक, मैं ये नहीं कहूँगी किसी पार्टनर के लिए है। ठीक है, लवर्स का कार्ड पार्टनर के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, यहाँ पे मैं कहूँगी ये सेल्फ लव की एनर्जी है, मेडिटेशन की एनर्जी है, क्योंकि ये हमारा हेरोफेंट के साथ आया है कार्ड। ठीक है, सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फ़िलहाल यहाँ पे हो सकता है आपके लोगों की लाइफ में थोड़ी सी चॉइसेस हों यहाँ पे, या हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे कुछ, सबके लिए नहीं हो सकता ये, लेकिन मुझे कुछ कम्युनिकेशंस प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ भी, तो मैं कहूँगी एक बार आप अपनी कम्युनिकेशंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा एरोगेंट फील कर रहे हैं तो मैं कहूँगी एरोगेंट मत होइए, और अगर कोई दूसरा भी यहाँ पे आपके साथ एरोगेंट हो रहा है तो मैं कहूँगी इस वक्त आप अपनी सिचुएशन, जो अपनी फीलिंग्स है वो यही बना के रखिए, पीस बना के रखिए, आप शाउट मत कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि जो आपका मेन थीम है इस वीक की वो यही है, किंग ऑफ कप की, जो हमें एक पेशेंस रखना बताता है, आगे के बारे में सोचना बताता है, काम करना बताता है। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी हमें बोलती है रेडी। ठीक है, कि आप रेडी हैं, मशाल आपके हाथ में है, लेकिन आप देख रहे हो ये रेडी है, आपको पता है आप रेडी हैं। ठीक है, किसी और को पता हो ना पता हो, आपको पता है रेडी है। तो अगर आप कहीं पे भी खुद को अकेला फील कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी वो है जो आप अकेले नहीं हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड आपके साथ है। ठीक है, ये आपके स्पिरिट्स गाइड हैं, ये आपके साथ है। ये जिस भी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जिनके लिए भी आप कैंडल लाइट करते हैं, आप दिया जलाते हैं, तो वो जो एनर्जी है ना, वो आपको सपोर्ट कर रही है पीछे से। जो एक तरह की हिम्मत है ना आपके अंदर, ठीक है, कि हाँ मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, वो जो हिम्मत आ रही है ना, मैं कहूँगी आपके एंस्टर्स की तरफ से आ रही है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड हमें हमारे एंस्टर्स के बारे में बताता है कि यहाँ पे आपके एंस्टर्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे कोई भी चॉइसेस हो सकती है, डिसीजंस हो सकते हैं यहाँ पे। जैसे आपको कोई चॉइस लेनी हो, कोई डिसीज़न लेना हो, या कुछ हो सकता है किसी को फॉरगिव करना हो यहाँ पे। तो आपके जो आंसर है वो आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि आप रेडी रहिए, अपने आप को पीस रखिए, अपने आप को काम रखिए। अगर किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कीजिए, उलझन में पड़ने का टाइम नहीं है ये, ठीक है। किसी के साथ भी आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, कोई आपको पिन कर रहा है, आप उसके साथ उलझ पड़े, नो। अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए और जाने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। दिस सन का कार्ड हमें अगेन बताता है फ्री करना अपने आप को, ठीक है। आप इसकी जो एनर्जी देख रहे हैं ना, इसका मतलब है अपने आप को फ्री करना, अपने आप को हील करना, एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी करना। यहाँ पे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ लोगों को अगर हेल्प की ज़रूरत है किसी चॉइस में, किसी डिसीज़न लेने में, कुछ कम्युनिकेशंस में, तो मैं कहूँगी आपके लिए हेल्प मौजूद है यहाँ पे। क्योंकि दिस सन का कार्ड हमें यही बताता है एक नई रोशनी, ठीक है, एक नई होप, इस तरह की एनर्जी है। और इसके साथ साथ ही हमारे पास दी हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड हमें यही बताता है कि जो भी आपको हेल्प चाहिए ना, वो आपके पास मौजूद है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद है। ये वाला वीक मैं कहूँगी आपको काफ़ी, यहाँ पे ये वीक की जो गाइडेंस है मेन यहाँ पे यही मिल रही है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमें बोलता है बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। आपको बैलेंस क्रिएट करना है यहाँ पे अपनी, मतलब जैसे आपकी लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपकी रिलेशनशिप लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी हेल्थ लाइफ हो, ठीक है, आपके हेल्थ इश्यूज जो हैं, जो भी हों, जहाँ पे भी मतलब जो भी पार्ट होते हैं ना आपकी लाइफ में, यहाँ पे थोड़ा सा अगर बैलेंस की कमी है तो आपको बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पे सलाह दी जा रही है। किसी को फॉरगिव करना है तो फॉरगिव कर दीजिए, यहाँ पे आगे बढ़िए, उसके लिए अटक के मत रहिए। अगर किसी उलझन में पड़ने का यहाँ पे कुछ मौका मिल जाता है यहाँ पे कि कोई आपको आके पिन कर रहा है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी आपको मिल रही है वो है काम रहने की, पीस रहने की और अपनी ग्रोथ करने की। क्योंकि आपकी ग्रोथ इसमें ही है कि आप जितना शांत रहेंगे इस वीक एटलीस्ट, उतनी ही आपकी ग्रोथ है इसके अंदर। जितना आप दूसरों से उलझेंगे या दूसरों के साथ टाइम बर्बाद करेंगे, उतना क्या होगा कि आप ही परेशान होंगे, ठीक है। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है। सन कार्ड की एनर्जी गाइड, अगर मैं कहूँ ये सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये सारे कार्ड्स हमें बस यही कह रहे हैं कि आपको इस वक्त अब बहुत पेशेंस है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए होते हैं, बहुत अंदर कुछ चीज़ें दबा के बैठे हुए होते हैं, कोई हल्का सा भी पिन करता है ना, तो जैसे भड़ास निकल पड़ती है साड़ी एकदम से, ऐसा फील होता है ना। तो यहाँ पे यही, जब मैं कहूँगी यही आपकी पावर है। कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की, ऐसी है शायद कुछ। तो यहाँ पे वही एनर्जी है, आपके पास जो पावर है, जो पेशेंस है, वही आपकी मुट्ठी है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वीक आपको स्ट्रॉन्ग बन के रहना है यहाँ पे, ठीक है। काम रहना है, पेशेंस के साथ रहना है, कम्युनिकेशन क्लियर रखनी है, अपने साथ भी क्लियर रखनी है, किसी और के साथ भी क्लियर रखनी है। क्लियर मीन्स कि छोटे शब्दों में, कम शब्दों में अपनी बात बोल दो कि हाँ आप ये बोलना चाहते हैं। अपने साथ कम्युनिकेशंस का मतलब है कि अपने साथ क्लैरिटी रखना अपने इस इशू पे, ठीक है। आपके कोई भी इश्यूज चल रहे हैं और यहाँ पे अगर कुछ लोग आपको पिन कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे डेविल की एनर्जी भी लग रही है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको यहाँ पे परेशान करें या पिन करें, तो जस्ट उनको आओ और जाओ वाली एनर्जी में रखना है, ठीक है। उनके साथ उलझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो लोग वो सिर्फ बोलने वाले हैं, ठीक है, बग 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 करके चले जाएंगे। तो उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ उलझ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको सिर्फ ग्रोथ करनी है, आपको आगे बढ़ना है। इतनी सुंदर एनर्जी है यहाँ पे, कुछ वर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीस, काम एंड टाइम, ठीक है। आपको टाइम देना है यूनिवर्स को, अपने आप को रेडी रखना है कि आप रेडी हैं, ठीक है, आप रेडी हैं, पीस रहना है, काम रहना है। यही आपकी शक्ति है, यही आपकी ऊर्जा है, ठीक है। अपनी एनर्जी कहीं भी गलत जगह आपको डाइवर्ट नहीं करनी है, कहीं भी ऐसी जगह अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है जहाँ ज़रूरत ही ना हो।
सिर्फ क्या हो कि आप बोल बाल के रह जाओ या कुछ भी हो जाए और आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाए, रिजल्ट कुछ आना नहीं। इससे अच्छा है कम शब्दों में आराम से अपनी बात कहिए और साइड हो जाइए। बस इससे ज़्यादा बेटर गाइडेंस कुछ नहीं हो सकती आपकी इस वीक के लिए। ठीक है, अब हम आपके एनर्जी ओरेकल से देख लेते हैं आपके एनर्जी ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे बहुत मतलब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर आप क्लैरिटी चाह रहे हो। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नॉलेज भी हो सकती है, कुछ नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे वो लोग, कुछ पता करना चाह रहे हैं। तो गाइस ठीक है, आप कीजिए। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं ही कहूँगी आपकी पावर आपके अंदर है, तो अभी उसको अपने अंदर ही रहने दीजिए, चुपके आगे बढ़िए। ठीक है, तो हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। हमारे पास किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये जो एनर्जी है ना वो हमें ये बताती है कि हमारी एनर्जी बैलेंस, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि हर इंसान के अंदर एनर्जी होती है, लाइक फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, दो एनर्जी होती है, इसमें से एक भी अनबैलेंस होती है, लाइक आपके थॉट्स कहीं और जा रहे हैं, आपका दिल कहीं और जा रहा है। ठीक है, इस तरह की, तो वो एक इमोशंस की एनर्जी होती है, एक प्रैक्टिकल की एनर्जी होती है। तो ये है इमोशनल एनर्जी, ये है प्रैक्टिकल एनर्जी। तो आपको इन दोनों को बैलेंस करना है। ज़्यादा इमोशनल होके कुछ बात नहीं करनी, कोई डिसीज़न नहीं लेना, ज़्यादा प्रैक्टिकल होके कोई डिसीज़न नहीं लेना, कोई बात नहीं करनी। तो यहाँ पे ज़रूरत है टाइम देने की खुद को और यूनिवर्स को, और जो भी आप बात कर रहे हैं सिर्फ तोल ताल के बात करें, जैसा होता है ना तराजू में तोल के बात करना, कम शब्दों में अपनी बात कह देना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा शब्द कहें तभी सामने वाला समझेगा। ठीक है, कई बार सिर्फ एक शब्द या दो शब्द ही सारे जो आप कहना चाहते हैं ना वो सबका काम कर जाते हैं, और कई बार आप जब 1000 शब्द बोल दो तभी भी लोग आपकी बात नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अपनी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर रखनी है कि आप 2 शब्द बोलो और समझ जाए, और नहीं समझ रहा कोई तो वो उनकी गलती है, उनको छोड़ दो, उनको काम करने दो उस वर्ड्स पे। ठीक है, कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ठीक है, हम देखते हैं आपका कार्ड। कैंसर स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है पेशेंस। मैंने यही आपको बोला था अभी कि पेशेंस रखना है, पीस रखना है, काम रखना है, और अपने आप को रेडी भी रखना है। ठीक है, यही हमारे पास एनर्जी आई है, पेशेंस की एनर्जी की, पेशेंस बनाए रखना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है आपके लिए हैप्पी फैमिली। हैप्पी फैमिली गाइज, आप लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है कि अपनी फैमिली के साथ अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड करें। दूसरा, ये कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे आपकी खुद की एनर्जीज भी हो सकती है, अपने आप को हैप्पी रखना, अपने आप को खुश रखना, दूसरों के बवाल में नहीं पड़ना। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी, अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहना, अपने साथ हैप्पी रहना, आपके साथ जो ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव हैं यहाँ पे, जो आपकी ग्रोथ के लिए सोचते हैं, उनके साथ मिलजुल के रहना, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, सो गाइस ये थी वृश्चिक साइन के लिए, स्कॉर्पियो साइन के लिए इस वीक की रीडिंग 8 फरवरी टू 14 फरवरी। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपके लिए पसंद आई हो आपको। सो गाइस, इससे रिलेटेड आपके और भी कोई कमेंट्स हैं जो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स देख के। एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।